तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआईआर नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में एंड क्वेश्चन आईडी था 704063। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 4 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। अच्छा, क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था टीआईएफआर में। ठीक है, टीआईएफआर में पूछा गया था 2020 में। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तुम एक बार चाहो तो देख सकते हो। सेम क्वेश्चन है, पूरा रिपीटेशन पे आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हें यहाँ पे बोला जा रहा है कि एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि डिफाइन हो रहा है आर के ऊपर। ठीक है, और साथ में ये फंक्शन क्या कर रहा है, दिए गए ये जो इनइक्वालिटी है या फिर ये जो रिलेशन है, इसको ये फंक्शन एंजॉय कर रहा है फॉर ऑल। यहाँ पे ना ये ध्यान दो कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए, मतलब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन तुम्हारे पास कंटिन्यूअस है। ठीक है, एंड ये फंक्शन ये जो इनइक्वालिटी है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसको एंजॉय कर रहा है। अभी तुम्हारे पास ये फंक्शन 1 1 होगा, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, इसके बारे में क्वेश्चन पे यहाँ पे तुम्हें चर्चा करना है। ठीक है, अच्छा तो देखो तुम्हारे पास फंक्शन जो है, फंक्शन तुम्हारे पास क्या क्या एंजॉय कर रहा है उसको एक बार यहाँ पे लिखो। ठीक है, फंक्शन है कंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन कंटिन्यूटी को एंजॉय कर रहा है। साथ में फंक्शन क्या कर रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, और ये हो रहा है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, अच्छा तो फंक्शन है 1 1। अच्छा, फंक्शन यदि 1 1 हो जाए तो तुम्हें करना क्या पड़ता है, 1 1 चेक करवाने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ता है, मतलब तुम्हारे पास मैंने यदि ये फंक्शन को 1 1 चेक करने जाए तो मेरे को करना क्या पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई मैंने यदि कर लिया तो मेरा अभी टारगेट है एम को लिखो, एम होगा एक्स इक्वल्स टू वाई, यस और नो। यदि यस हो गया तो हाँ हम बता देंगे कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है 1 1, और यदि यस नहीं हुआ तो ये फंक्शन होगा नॉट 1 1। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, 1 1 को हम ऐसे ही चेक करते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई तुमने यहाँ पे पहले से एज्यूम करके रखे, राइट। अच्छा, तो तुम्हारे पास फंक्शन जो है, फंक्शन तुम्हारे पास लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई is greater than less than equals to mod of x f of x minus f of y, इसको एंजॉय कर रहा था। लेकिन तुमने यहाँ पे f of x equals to f of y तुमने पहले से पकड़ के रखे हो। दैट मीन्स ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हो जाएगा 0, क्योंकि f of x एंड f of y दोनों तो सेम है, क्योंकि तुमने इसको पहले पकड़ के रखे हो। ठीक है, ये हो जाएगा 0 फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r। इज इट ओके? अच्छा, अभी देखो तुम्हारे पास ये जो है ना 1, यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड में रखो। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं, राइट। देखो अभी देखो थोड़ा सा कि 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अच्छा, एम जो है, एम को भी थोड़ा सा ऐसे बॉक्स बना के साइड में रखो। ठीक है, तो 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ये होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि देखो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी होता है नॉन नेगेटिव। हाँ, 0 भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन नॉन नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं होगा, या तो पॉजिटिव या फिर 0। तो कहने का मतलब यही है कि 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एक्स वाई। इज इट ओके? अभी लॉग जो फंक्शन है, लॉग फंक्शन होता है इंक्रीजिंग, लॉग फंक्शन इंक्रीजिंग सेंस में आता है, ये तो तुम्हें पता ही है। तो लॉग मैंने यदि बोथ साइड पे ले लिया तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि लॉग फंक्शन है इंक्रीजिंग। यदि लॉग फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होते तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है ये साइन बदल जाते। ये बहुत ही छोटा एनालिसिस है, लेकिन इसको तुम्हें ध्यान में लेते हुए जाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये सब तुम्हें ध्यान में लेते हुए क्वेश्चन को करना है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे log ऑफ 1 जो है ये तो 0 है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास मिल गया था ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो गया। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया, तुम्हारे पास मिल गया log ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस y हो गया 0। इज इट ओके? अच्छा तुम मुझे बताओ, यहाँ पे ये जो है ये इंप्लाई कर देगा मॉड ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्यों? कारण बताओ। क्योंकि देखो मॉड ऑफ x माइनस वाई ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तुमने यदि बोल दिया कि ना सर ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो दैट मीन्स 1 प्लस यदि मैं कर दे तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो दैट मीन्स log ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन log ऑफ 1। दैट मीन्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इज इट ओके? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन ये जो है 0 के बराबर हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एक ही चॉइस है जो कि मॉड ऑफ x माइनस वाई जो है इसको 0 के बराबर होना होगा। अब क्लियर हो गया? अभी देखो मॉड फंक्शन जो है वो 0 के बराबर हो रहा है, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये पता लग गया x इक्वल्स टू वाई। मतलब तुमने क्या लिया था इनिशियली, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y लिया था, ये तुमने इनिशियली पकड़ लिया था, इसके चलते ही तो ये हुआ ना। तो ये तुमने इनिशियली पकड़ लिया था f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y, और तुम्हारे पास ये इंप्लाई कर गया x इक्वल्स टू y। तो यहां से ये जानकारी तुम्हारे पास प्राप्त हो गया कि f जो है f है इंजेक्टिव। ठीक है, f इंजेक्टिव है। बात को समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखो ऑप्शन में बोल रहा है कि f इज नेसेसरली इंजेक्टिव। हाँ ये सही है, f नीड नॉट बी इंजेक्टिव, ये गलत है। अभी हमें ऑन टू को चेक करना है। इज इट ओके? चलो तुम्हें यहां पे करना क्या होगा, ऑन टू को चेक करना है। ठीक है, तो तुम्हारे पास, अच्छा पहले मैं क्या करेंगे, बोर्ड को इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखो तो मेरे पास फंक्शन 1 1 हो गया। ठीक है, तो अभी मेरे को ऑन टू चेक करना है। अच्छा ऑन टू चेक करने से पहले मैं तुम्हें एक यहाँ पे थ्योरम को रिकॉल करवाना चाहता हूं। लिखो यहाँ पे रिकॉल कंटिन्यूअस प्लस 1 1। तुम्हारे पास फंक्शन जो है कंटिन्यूअस तुम्हारे पास पहले से गिवन था, और 1 1 तुमने यहां पे इंप्लाई किया। तो कंटिन्यूअस प्लस 1 1 फंक्शन क्या करता है, ऑलवेज सेंड्स या फिर मैप्स ओपन सेट टू ओपन सेट। ठीक है, ये जो थ्योरम है ये थ्योरम को तुम्हें यहां पे रिकॉल करवा रहा हूं मैं। ठीक है, इसका प्रूफ जो है प्रूफ बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर भी है। तुम्हें यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूअस फंक्शन एंड 1 1 भी है साथ में। तो कंटिन्यूअस एंड 1 1 फंक्शन क्या करते हैं, ओपन सेट को ओपन सेट पे भेजते हैं। यदि ओपन सेट को ओपन सेट पे नहीं भेजते तो क्या होते, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या करते, यहाँ पे एक जगह पे जाकर मैक्सिमम अटेंड कर जाते। जब भी वो मैक्सिमम को अटेंड करता है तो 1 1 कंडीशन जो है वो ब्रेक हो जाती। तो इसका प्रूफ बहुत ही सुंदर है और बहुत आसान भी है, तुम्हें किसी भी बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम उसके प्रूफ में नहीं जा रहे, हम इसका थ्योरम जो है थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि कंटिन्यूअस प्लस 1 1 फंक्शन करते क्या है, ओपन सेट को ओपन सेट पे भेजते हैं। तुम्हारे पास फंक्शन जो है फंक्शन है कंटिन्यूअस, एक फंक्शन है कंटिन्यूअस एंड आर जो है आर एक ओपन सेट है। तो एक फंक्शन आर को कहां पे भेजेगा, एक ओपन सेट पे भेजेगा, एक ओपन सेट पे भेजेगा। इज इट ओके और नॉट? अच्छा एक बात और देखो, तुम्हें ऑन टू चेक करना है, तुम्हें ऑन टू चेक करना है। दैट मीन्स यहां पे एम लिखो, एम है एफ ऑफ आर इक्वल्स टू आर हो रहा है, यस और नो। यदि एफ ऑफ आर इक्वल्स टू आर हो जाए देन यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज ऑन टू, बिकॉज इसका डोमेन एंड कोडोमेन दोनों ही आर था। तो हमें ये थ्योरम को अप्लाई करके हमें ये तो पता लग गया कि एफ ऑफ आर जो है फंक्शन आर को जो भी सेट पे भेजे वो सेट एक ओपन सेट ही होगा, ये हमें पता लग गया। ठीक है, अभी ये जो ओपन सेट है वो ओपन सेट आर ही होगा, उसका कोई भी गारंटी हमारे पास अभी तक नहीं आया है। इट मे बी आर, मे बी ए सबसेट ऑफ आर।
अभी ये जो है ये आर होगा या नहीं होगा वही तो हमें चेक करने वाले विषय है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, हमारे पास अभी देखो, हमारे पास ओपन सेट जो है वो तो कंफर्मेशन हमारे पास मिल गया। अभी देखो, ये जो ओपन सेट है, ये ओपन सेट यदि क्लोज्ड भी हो जाए, ध्यान दो, उसके पहले एक और बेसिक तुम्हें यहां पे रिकॉल करवाना चाहता हूं मैं कि इन आर अंडर यूजुअल टोपोलॉजी द सेट्स व्हिच आर, अच्छा एम को थोड़ा सा साइड में रखो, ठीक है, व्हिच आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। कौन कौन सा होगा? फाई होगा एंड आर होगा, ठीक है, फाई होगा एंड आर होगा। आर में अंडर यूजुअल टोपोलॉजी में, यहां पे आर में हुआ अंडर यूजुअल टोपोलॉजी, तो यहां पे कोई भी सेट जो कि ओपन के साथ साथ क्लोज्ड भी है तो वो सेट आर या तो फाई, ये दोनों को छोड़ के और कोई भी सेट नहीं हो सकता। तो देखो, फाई जो है हमारे यहां पे एफ ऑफ आर इक्वल्स टू फाई कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे 1 से उसका कंफर्मेशन निकल के आ गया, तो ये तो चला गया। अभी मेरे को ये जो ओपन सेट है इसको मेरे को आर शो करना है, यस और नो। तो यदि ये आर हो जाए तो ये तो ओपन तो था ही पहले से, तो इसको क्लोज्ड भी होना होगा, और यदि ये ओपन एंड क्लोज्ड एक साथ हो जाए तो ये आर ही होगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे को यहां पे आर शो करना है, ठीक है, एफ ऑफ आर इक्वल्स टू आर, ये मेरा एम है, ये मेरा एम है। तो एफ ऑफ आर इक्वल्स टू आर, इसको दिखाने के लिए मेरे को एक ही रास्ता है, जो क्या है कि एफ ऑफ आर जो है वो एक क्लोज सेट है, उसको मैं कंफर्मेशन ला के दूं, क्योंकि ओपन सेट का जो कंफर्मेशन है वो थ्योरम को अप्लाई करके ऑलरेडी आ गया है। तो हमने यदि ये जो एफ ऑफ आर है ये एक क्लोज सेट भी है, रेट से मैंने दिखा है, इसका कंफर्मेशन तुम्हारे पास ला के दे, तो तुम यहां पे कह सकते हो कि एफ ऑफ आर जो है वो आर के बराबर हो गया। तुम्हें ट्रैक को पकड़ना है, ट्रैक को पकड़ो। मैं यहां पे तुम्हें टाइम दे के समझा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और ये टीआईएफएल में भी रिपीट हुआ था, तो तुम समझ सकते हो कि ये कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो यहां पे मेरे पास ओपन सेट आ गया, अभी मेरा टारगेट है इसको क्लोज हो रहा है कि नहीं। नाउ अभी मेरा एम हो गया, ये तो मेरा एम था ही, तो मेरा अभी एम हो गया। नाउ माई एम इज एफ ऑफ आर क्लोज्ड, यस और नो। यदि क्लोज हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो एफ ऑफ आर क्लोज्ड है, दैट मीन्स ये जो सेट है, ये सेट इसका हर एक लिमिट पॉइंट को ले रहा है, हर एक लिमिट पॉइंट ये सेट के अंदर है। मतलब मैंने यदि इसका एक आर्बिटरी लिमिट पॉइंट उठाया, आर्बिटरी लिमिट पॉइंट मतलब इसका डिराइव सेट से उठा लिया मैंने, तो मेरा अभी टारगेट होगा कि x बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर, यस और नो। इज इट ओके? यदि x बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर हो जाए, देन एफ ऑफ आर जो है वो एक क्लोज सेट है, क्योंकि वो हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। क्योंकि x जो है मैंने एक लिमिट पॉइंट लिया, कहां से? इसके डिराइव सेट से। डिराइव सेट में कौन रहता है? लिमिट पॉइंट रहता है, और x को मैंने लिया आर्बिटरी। ये मेरा एम है। अभी क्लियर है? बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप समझो। तो यदि एफ ऑफ आर से मैंने यदि एक्स को लिया, एफ ऑफ आर डिराइव सेट से मैंने यदि एक्स को लिया, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स से, क्योंकि मैंने एफ ऑफ आर का डिराइव सेट से लिया, तो एफ ऑफ आर का डिराइव सेट से ले रहा है, देन द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स इन व्हिच कन्वर्जेस टू एक्स by the definition of limit point. That means f of xn, ये जो सीक्वेंस बन गया, ये बन गया कॉशी, ये एक कॉशी सीक्वेंस बन गया क्योंकि कन्वर्जेंट है, किसी एक जगह पे कन्वर्ज किया। अभी ये कॉशी सीक्वेंस है, दैट मीन्स फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये जो एप्सिलॉन है ये है प्री असाइंड, मतलब ये तुम्हें मैं दे रहा हूं। फॉर ऑल प्री असाइंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नॉट बिलोंग्स टू n such that f of xn minus f of xm is less than equals to epsilon
for all n comma m is greater than equals to n naught by the definition of Cauchy sequence. Is it okay or not? क्लियर है? अच्छा, अभी तुम देखो तुम्हारे पास दिए गए क्वेश्चन में ये जो रिलेशन था, ये रिलेशन था फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए, फॉर ऑल एक्स वाई। तो यहाँ पे ये जो है इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे, log ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम is less than equals to mod of f of xn minus f of xm। दिए गए रिलेशन था ये, वो जो x की जगह पे xn रोल प्ले कर रहा है, y की जगह पे xm रोल प्ले कर रहा है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? which is less than epsilon for all n m greater than equals to n naught। और ये हम कर पा रहे हैं क्योंकि वो जो दिए गए रिलेशन था वो था फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए। इज इट ओके? तो यहां से मेरे पास, मैंने इसको ओमिट कर दे, ठीक है, तो मेरे पास ये मिल गया। तो दैट मीन्स 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम, ये मिल गया ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एप्सिलॉन, क्योंकि लॉग फंक्शन होता है इंक्रीजिंग। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी वैसे इंक्रीजिंग ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन इक्वल टू ई रेज टू द पावर एप्सिलॉन माइनस 1 फॉर ऑल एन कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। अभी जो एप्सिलॉन है, तुम एप्सिलॉन के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि एप्सिलॉन फॉर ऑल पॉजिटिव एप्सिलॉन। अच्छा, जब हम सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं, कॉची सीक्वेंस, हम एप्सिलॉन क्या करते हैं? हाउएवर लार्ज करते हैं या फिर हाउएवर स्मॉल करते हैं? हाउएवर स्मॉल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 करते हैं। दैट मींस हाउएवर स्मॉल एप्सिलॉन व्हिच टेंडिंग टू 0, 0 के बहुत ही नजदीक वाला एप्सिलॉन को हम लेते हैं। देखो, एप्सिलॉन को मैं कुछ भी ले सकता, मैं यदि बड़े बड़ा एप्सिलॉन दे दूं तो वो तो होगा ही। दिक्कत करेगा जब मैं एप्सिलॉन को हाउएवर स्मॉल करूंगा, और एप्सिलॉन जो है वो प्री असाइंड होता है पहले से, वो तुम्हें दिया जाते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें ढूंढना पड़ता है एन नॉट को। ये एन नॉट को कौन सा दिया जाता है और कौन सा ढूंढना पड़ता है, ये तुम्हें जानना होगा, ये तुम्हें पकड़ना होगा। यही तो होता है एनालिसिस। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एप्सिलॉन जो है हाउएवर स्मॉल टेंड्स टू 0, दैट मींस ये जो भाई साहब है ये कहां पे जाएगा? टेंडिंग टू 1, क्योंकि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 बिकॉज एप्सिलॉन इज हाउएवर स्मॉल। इज इट ओके? तो ये चला गया टेंडिंग टू 1, तो टेंडिंग टू 1 माइनस 1, तो ये जो है ये टोटल जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी जाएगा टेंडिंग टू 0 फॉर ऑल n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट एंड हाउएवर स्मॉल एप्सिलॉन, हाउएवर स्मॉल एप्सिलॉन लिख सकते हो, तुम इसको लिख सकते हो। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमेशा स्मॉल एप्सिलॉन इसीलिए दिया जाता है, बड़े बड़े एप्सिलॉन के लिए तो होता ही है, ये तो कोई टास्क ही नहीं है, इसीलिए स्मॉल किया जाता है इसको। दैट मींस यहां से क्या पता लग गया कि एक्स एन जो है ये एक कॉची सीक्वेंस है। तो एक्स एन एक कॉची सीक्वेंस है, दैट मींस इसका एक लिमिट है, क्योंकि तुम आर के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, तो एक्स एन एक कॉची सीक्वेंस है, दैट मींस xn limit of n tending to infinity xn equals to b, किसी एक लिमिट b। ठीक है, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने यदि f of b किया तो मेरे को क्या मिलेगा? f of limit n tending to infinity xn। अभी f फंक्शन तो है कंटिन्यूअस, तो मैं लिमिट को बाहर लेके आ सकते हैं, तो मेरे पास लिमिट n tending to infinity f of xn मिलेगा। अभी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f of xn था क्या? x, f of xn था x, तो तुम्हारे पास क्या मिल गया? f of b इक्वल्स टू x, दैट मीन्स x इक्वल्स टू f of b, और f of b मीन्स इट बिलोंग्स टू f of r। तो तुमने यहाँ पे तुम्हारा एम क्या था? तुम्हारा एम था टारगेट, देखो यहाँ पे लिख के रखे थे, टारगेट था x बिलोंग्स टू f of r, yes और no, और तुम्हारे पास क्या मिल गया? x बिलोंग्स टू f of r, yes। दैट मीन्स तुमने एक आर्बिट्ररी x ले लिया था f of r का डिराइव सेट से, मतलब इसका एक लिमिट पॉइंट लिया था,
वो इंप्लाई कर गया x बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर। तो यहां से ये पता लग गया एफ ऑफ आर जो है ये हो गया क्लोज्ड, और एफ ऑफ आर जो है ये तो ओपन पहले से ही था, तो ओपन प्लस क्लोज्ड ये तुम्हें दे दिया, ये जो है ये हो जाएगा आर और फाई। अभी देखो फाई जो है फाई तो नहीं होगा बिकॉज फंक्शन है 1 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा आर। तो कहने का मतलब यही है तुम्हारे पास एफ ऑफ आर जो है हो गया आर। तो एफ ऑफ आर आर हो गया। तुम्हारा मेन एम क्या था कि एफ ऑफ आर इक्वल्स टू आर, येस और नो। तुम्हारे पास क्या मिल गया, येस मिल गया। दैट मीन्स एफ ऑफ आर इक्वल्स टू आर, यहां से पता लग गया एफ इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, कितना सुंदर सा प्रूफ था। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स यहां पे बोला जा रहा है कि फंक्शन इज नेसेसरली ऑन टू, बिल्कुल से इज नॉट ऑन टू, ये गलत है। तो मैंने यदि पेज को फ्रेश कर दे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ए एंड सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी। तो आशा करते हैं ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम सीएसआई नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या टीआईएफआई के लिए तैयारी कर रहे हो या आईआईटी जैम के लिए तैयारी करो, तुम ऐसे यदि कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, तुम्हारे प्रिपरेशन में एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से तुम्हारे प्रिपरेशन को एक स्मूथ ट्रैक में लाना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, देन यू कैन इनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेज। हमने रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, और तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन को कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड फ्रेश क्वेश्चन को कंटेन करता है, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि सेपरेटली आते हैं। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।